राधे राधे, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो महिलाओं को हमेशा से कंफ्यूज करता आ रहा है कि जो एक नेचुरल प्रोसेस है, परंतु उसके लिए इतना मिथ है कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, क्या सच है क्या झूठ है, और अपने धार्मिक शास्त्रों में क्या नियम दिए गए हैं। इस टॉपिक के लिए चलिए इस पे बात करते हैं। इस टॉपिक का नाम है मासिक धर्म। जो मासिक धर्म है ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो हर लेडी इस प्रोसेस से गुजरती है, परंतु अपने हिंदू रीति रिवाजों में बहुत से रोक टोक इस मासिक धर्म पे लगाई हुई है कि जब लेडी मासिक धर्म से होती है तो उसे ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए आज इन सब प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। पहला प्रश्न अपना क्या होगा कि हम कौन से दिन शुद्ध होंगे कि हम पाठ पूजा में बैठ सके। वह चौथा दिन होगा कि वह पांचवा दिन होगा कि वह छठवां दिन होगा। दूसरा प्रश्न कि अगर हमें पता नहीं हमको पीरियड्स हैं और हम किसी पूजा या पाठ में बैठे हैं तो क्या हमें दोष लगेगा। तीसरा प्रश्न क्या है कि अगर हम किसी व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं, हम उसकी कथा भी कर लेते हैं, भोग प्रसाद भी हम पा लेते हैं, उसके बाद अगर पीरियड्स होते हैं तो वह व्रत भंग तो नहीं होगा। और चौथा प्रश्न ये जो बहुत ही जरूरी है कि एकादशी के दिन अगर हम शुद्ध हुए हैं तो उस दिन हमें अपने सर को धोना चाहिए कि नहीं। वीडियो के एंड में मैं आपको जो ये दोष होते हैं मासिक धर्म के, इसके निवारण हेतु बहुत ही दिव्य एक व्रत है, उसका भी मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगी, तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अपने शास्त्रों के अनुसार धर्म सिंधु जो ग्रंथ है उसमें मासिक धर्म में बहुत ही विस्तार पूर्वक सब नियम बताए गए हैं। इस ग्रंथ के अनुसार जो लेडी होती है वह 3 दिन तक अस्पर्श रहती है, अपने खाना बनाने से भी और पाठ और पूजा से भी। चौथे दिन जब वह अपने सर को धोती है तो वह उस दिन सिर्फ पति सेवा के लिए उपयुक्त मानी गई है। 5वें दिन से वह देव और पितृ पूजन में बैठ सकती है। यह 4 दिन की बात उन लेडीज के लिए लागू होती है जिनको 4 दिन के लिए पीरियड्स आते हैं। जिन लेडीज को 7 डेज के लिए पीरियड्स आते हैं उन पे यह लागू नहीं होगा। वह जब 7th डे अपना सरको से स्नान करेंगी वह तभी पूजा और पाठ में बैठने के लिए मान्य होंगी। कम से कम 3 दिन आपको यह मानना पड़ेगा कि आप अशुद्ध अवस्था में पूजा पाठ में नहीं बैठ सकती, और जो 7 डेज पीरियड्स होती हैं उन्हें पूरे 7 डेज के लिए यह मानना पड़ेगा कि वह पूजा पाठ में नहीं बैठ सकती। इसके अलावा हर जो महिला होती है उनका अपने अपने तरह से पीरियड्स होता है। जब आपको लगे कि आपकी ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद है, आप उसके बाद ही पूजा पाठ में बैठिए। इससे आपको बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि कई बार यह देखा गया है कईयों को 5th डे भी आता है पीरियड, तो वह फिर एक दिन वेट करें, वह 6वें दिन से अपनी पूजा पाठ में शामिल हो सकती है। यह बात तो उन लेडीज की होगी कि हम कब शुद्ध हों और कब हम पूजा पाठ में बैठे। कई बार यह देखा गया है लेडीज जो है उन्हें कई बार बीमारी के तहत लगा लो या वैसे हर 15 दिन में या 10 या 11 दिन तक पीरियड्स होते हैं। जो ऐसे लेडीज हैं उन्हें वह पाठ और पूजा के लिए मान्य नहीं है, परंतु वह रसोई में खाना बना सकती है। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अगर आपको पता ना चले पूजा पाठ के दौरान कि आपको पीरियड्स आ गए हैं और आप सारी पूजा कर लेते हैं तो इसका आपको दोष लगेगा कि नहीं। देखिए इसका भी सीधा साधा सा जवाब है, सूतक तब तक नहीं लगता जब तक हमें पता ना चले कि कोई मृत्यु हो गई है। यह गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। इसी के अनुसार जब तक आपको यह पता ना हो कि आप पीरियड से हैं, तब तक अगर आप पाठ पूजा में बैठे हैं तो आपको बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा। परंतु अगर आपको पता है कि आप पीरियड्स में हैं, उसके बाद भी आप पाठ पूजा में बैठे हैं तो आपको दोष अवश्य लगेगा। अब
बात करते हैं उन व्रत की जो बीच में छूटते नहीं हैं। जैसे 16 सोमवार हो गए, 16 गुरुवार हो गए, संतोषी माता के व्रत हो गए। ये जो व्रत छूटते नहीं है, इसमें ये होता है कि आप या तो कोई भी आपकी फैमिली मेंबर है, आप उससे अपनी कथा का श्रवण कर सकते हैं। आप किसी पंडित को बुला के आप अपनी पूजा करा सकते हैं, क्योंकि उसमें ये है कि वह आपके नाम का संकल्प कर देगा और पंडित जो है वह खुद पूजन करेगा, तो इसमें भी आपको तनिक भी दोष नहीं लगेगा। चलिए अब आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। कई बार ऐसे होता है कि हम कथा भी सुन लेते हैं, अपनी पाठ और पूजा भी कर लेते हैं, अपना भोग प्रसाद भी बना लेते हैं और बीच में व्रत के दिन हमें पीरियड्स आ जाते हैं, तो हमारा व्रत भंग तो नहीं हो जाता? बिल्कुल भी नहीं। इसमें भी आपका बिल्कुल भी व्रत भंग नहीं होएगा, आपका पूर्ण व्रत का आपको फल मिलेगा, क्योंकि यह एक नेचुरल प्रोसेस है। ये आप जबरदस्ती नहीं लेके आए हो, तो इतना भगवान भी समझते हैं। और जहां तक रसोई में खाना बनाने की बात है, देखिए वैसे ही ये जो पीरियड होता है, इसमें महिलाएं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उन्हें थकान भी बहुत ज्यादा होती है, तो उनको वैसे भी रेस्ट की जरूरत होती है। तो पहले के जमाने से अगर ये चलता आ रहा है और कभी कभी बोलते कि इन्फेक्शन का खतरा भी हो जाता है, तो ये अच्छा ही होएगा कि अगर 3 दिन की बात होती है, अगर हम अपना खाना स्वयं बना ले, या अगर कोई अल्टरनेटिव आपके पास नहीं है तो महिला खाना बना सकती है, परंतु वह जो ठाकुर जी का भोग है या अमावस्या का जो खाना है, माता दुर्गा की जो हम अष्टमी और नवमी की कढ़ाई करते हैं वैसा भोग है, वैसा भोग वह नहीं बना सकती। गाय की रोटी नहीं वह बना सकती, क्योंकि ये जो शुद्ध अवस्था में जब वह आ जाती है, ये भोग प्रसाद वह तभी बना पाती है। चलिए अब जानते हैं, अगर किसी से जाने अनजाने में कोई दोष हो जाता है, कोई गलती से वह चीज छू लेती है, पूजा की, पाठ की, कोई पुस्तक वह छू लेती है, या कोई जल का वह स्पर्श कर देती है, गंगा जल छू लेती है, तो इस पाप की निवृत्ति के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? इसके लिए एक ऋषि पंचमी व्रत है, वह हर तालिका तीज के एक दिन बाद आता है। वह आप जब आपके मासिक धर्म पूरी तरह से चला जाए, 45 साल में, 46 साल में, 46, 47 तक, उसके बाद आपको यह ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। यह जो ऋषि पंचमी का व्रत है, यह सिर्फ मासिक धर्म में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है पीरियड्स में, तो उस दोष को निवारण करने हेतु ही बना हुआ है। यह व्रत आप 5 साल कर सकते हैं, 7 साल कर सकते हैं, और उसके बाद उसका उद्यापन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एकादशी के व्रत की। हम सबको पता ही है, जो एकादशी है यह बहुत ही चमत्कारी व्रत है और बहुत दिव्य व्रत है, और ये महीने में आती भी सिर्फ 2 है। तो कई बार हम ये संकल्प करते हैं कि हम महीने की दोनों एकादशी के व्रत करेंगे, और परंतु बीच में हम मासिक धर्म से पीड़ित हो जाते हैं, तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपने श्री हरि विष्णु के आगे संकल्प किया हुआ है कि मैं आपकी सभी एकादशी करूंगी, तो उसके जब आपने संकल्प कर लिया है तो वह व्रत छूटेगा नहीं। उसमें ये हो सकता है, अगर आप पहले 3 दिन में हैं, तब तो आप ना तो किसी चीज को स्पर्श करेंगे, ना आप कोई भोग प्रसाद ही बनाएंगे। इसमें ये हो सकता है कि आप या तो फोन पे कथा सुन सकते हैं, या जो आपका फैमिली मेंबर है वह आपको एकादशी की कथा सुना सकता है। और अगर आप अपने पीरियड्स के जो वो आपका टर्म होता है, प्रोसेस होता है, उसमें अगर आप 5th या 6th डे में हैं और आपको लगता है कि आप बिल्कुल शुद्ध हैं और आप सर समेत अगर नहाएंगी और तो आप व्रत कर सकती हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। चाहे एकादशी हो, अगर आपको शुद्धता के लिए सिर धोना पड़े तो आप हाथ जोड़ के और पानी में थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी का छींटा देके आप सिर समेत स्नान कर सकती हैं और अपना व्रत कर सकती हैं। और जहां तक बात है पाठ पूजा की, जो हम 3 दिन नहीं कर सकते, उसके लिए आप जो मानसिक पूजा है उस विकल्प को ले सकती हैं। जो मानसिक पूजा का जो फल है, वह जो हम ये फलित पूजा है उससे कई गुना ज्यादा मिलता है। हम मानसिक रूप से यह सोच सकते हैं, हम मन ही मन किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या हम मानसिक रूप से सोच सकते हैं कि हम
भोलेनाथ पे जल अर्पण कर रहे हैं, माता रानी की जोत जला रहे हैं, तो आप मानसिक रूप से पूजा कीजिए जब आप 3 दिन पूजा नहीं कर सकती। मुझे आशा है कि मैंने बहुत से प्रश्नों के उत्तर ले लिए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।